त्याला अभंग असे म्हणतात। आणि त्याचे स्पष्टीकरण, शब्दांचे अर्थ, प्रत्येक शब्दाचा अर्थ आम्ही सांगण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे आणि लिहून पण दाखवलेला आहे। त्याचबरोबर या अभंगवाणीचे, या अभंगाचे प्रश्नांची उत्तरे पण आम्ही इथं पूर्ण याच व्हिडिओमध्ये सोडून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। स्वागत आहे आपलं आमच्या यूट्यूब चॅनल 4G स्कूलमध्ये। आपण आज अभ्यासणार आहोत संतवाणी, पाठ क्रमांक 2 आहे हा मराठी इयत्ता 9वीचा। याच्यामध्ये बहु हा दयाळू जी संतवाणी ही पहिले आपण अभ्यासणार आहोत। तर बनून राहा शेवटपर्यंत आमच्या या व्हिडिओमध्ये, तर तुम्हाला पूर्ण या अभंगाची माहिती होईल। बने रहिए आखिरी तक इस वीडियो में ताकि आपको पूरी अभंग के बारे में मालूम चले और आपको सीखने में आसानी हो। तो चलते हैं संतवाणी की ओर। संतवाणी अभ्यासू। संतवाणी म्हणजे संतांची भाषा, संतांचे उपदेश। बहु म्हणजे खूप, दयाळू म्हणजे प्रेम करणारा, खूप प्रेम करणारा। कोण आहे याच्याबद्दल माहिती देण्याचा प्रयत्न संत चोखामेळा यांनी या प्रस्तुत अभंगातून केलेला आहे। पाहूया संत चोखामेळा यांचे आपण परिचय थोडक्यात। संत चोखामेळा यांचा जन्मशक उपलब्ध नाही। इसवी सन 1338 हा त्यांचा समाधिशक सांगितला जातो। समाधिशक म्हणजे त्या काळातील, म्हणजे त्या समान काळातील किंवा उस टाइम में या उस वक्त हुए ऐसा कहा जाता है। उनका जन्म ईयर उपलब्ध नहीं है, वर्ष, इसलिए उनका बर्थ डेट पता नहीं है। ईस्वी सन 1338 का जो काल था उस काल में वो होके गए ऐसा वो समझा जाता है। संत चोखामेळा यांच्या अभंगातून भक्ताच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते। मतलब संत चोखामेळा यांच्या मतलब उनके अभंगातून, मतलब उनके जो लेखन में से, कविता में से भक्तांच्या मतलब जो ये कहेंगे जिसे भक्त जिसे कहते मतलब जो हमेशा अपने किसी न किसी ईश्वर से लीन रहता है और उसकी भक्ति हमेशा करता है, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रेयर हमेशा करते रहता है, ऐसा जो इंसान होता है उसे भक्त कहा जाता है। उसकी हृदयातील मस्के दिल की बात कारुण्य जैसे प्रकट होते। कारुण्य मतलब उसका जो ये है काइंडनेस या प्रेमळपणा जैसे प्रकट होते, जैसा जाहिर होता है, तशी सामाजिक विषमता, उपेक्षा याबद्दल ही शिखंत व्यक्त होताना दिसते। मतलब उनके दिल में से जैसा ईश्वर के लिए भक्ति भाव प्रकट होते हुए दिखता है, प्रेमळपना मतलब प्यार भरा उनका मैसेज या उनकी जो हावभाव है, उसी तरह से जो समाज में विषमता है, समाज में जो अलग अलग जाति है, रिवाज है और जो दूरी है एक में मतलब उच्च नीचे जो भाव है वो भी उनके इस लिखान में से प्रकट होता है। उपेक्षा मतलब किसी को डाल देना अलग से, या किसी के बारे में सोचना ही नहीं, या किसी को वाली टाकने जिसे कहते हैं, मतलब अलग निकाल देना और उसके बारे में कहीं पूछना भी नहीं, उसे उपेक्षा कहा जाता है। ऐसा ये खंत, ये दुख उनके उसमें से व्यक्त होता है। भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात, त्यांच्या कृती उक्तीत अनुभवायला मिलते। मतलब जो है, जो भी उनका एक्टिविटी थी, जो भी वो कार्य करते थे, कृति करते थे, वो हमेशा अच्छा ही उपदेश करते थे। ये अनुभव उनके लिखान में से पढ़ते वक्त आता है। आइए प्रस्तुत अभंग के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत अभंगातून संत चोखामेळा यांनी परमेश्वराच्या कनवाळू रूपाचे वर्णन केलेले आहे। प्रस्तुत अभंगामध्ये कनवाळू म्हणजे प्यार करने वाला, हमेशा दूसरों की चिंता करने वाला, इस तरह से जो है उस ईश्वर की लीन भावना, ईश्वर के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, अपने शब्दों में बयान करने की कोशिश की है। तो चलते हैं इस कविता का शब्दशः अर्थ देखने के लिए। हमने अर्थ आपको आगे पेज पे लिख के बताए हैं। परमेश्वराच्या प्रेमळ रूपाचे वर्णन करताना संत चोखामेळा म्हणतात, पहा काय म्हणतात, बहु हा कनवाळू, बहु हा दयाळू, जाणे लळा पाळू भाविकांचा। म्हणजे जो ईश्वर आहे, जो अल्लाह आहे, जो नेहमी दुसऱ्याची मदत करणारा आहे आणि तो खूप मोठा आहे, त्याची बरोबरी कोणी करू शकत नाही, है ना।
तो पण तो प्रेमाने पण कनवाळू आहे, तो प्रेमाने पण फार दयाळू आहे, तो नेहमी दुसऱ्यांची काळजी करणारा आहे. असा जो ईश्वर आहे तो काय करतो, जाणे लळा पाळू भाविकांचा. म्हणजे तो जाणतो की प्रेम आणि पाळू म्हणजे माझ्याशी जो प्रेम पाळत आहे भक्त, तो का पाळत आहे, माझ्यावर एवढा प्रेम का करत आहे, माझी एवढी भक्ती का करत आहे. भाविकांचा म्हणजे भक्त उपासक याचा अर्थ होतो या शब्दाचा. लळा म्हणजे प्रेम, पाळू म्हणजे पाळणारा, पालनेवाला, जानतो म्हणजे जाननारा. म्हणजे यहाँ पे कहा गया है कि जो बहुत बड़ा है, सारी कायनात का मालिक है, वो हमेशा और हर चीज़ में ज़्यादा ही है. जैसा प्यार में हो या किसी पे रहम करने में हो, किसी पे मदद करने में हो, वो हमेशा दयालु है, मतलब रहम करने वाला है. वो जानता कि जो भक्त है, मेरी इतनी तपश्चर्या, मेरी इतनी प्यार, मेरी इतनी नमाजें क्यों पढ़ रहा है, वो हर दिल का हाल जानने वाला है. ऐसा संत चोखा मेड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये पहले 2 लाइन में. वो कहते हैं परमेश्वर हा खूप कनवाळू व खूप दयाळू आहे, तो भक्ताचे मन जाणतो व त्याच्यावर खूप प्रेम करतो, है ना. वो कहता है. तो आगे देखते हैं, दूसरी लाइन पे आते हैं. जात वीत गोत न पाहेच काही, घालवी हे पाई मीठी उगीज. मतलब वो पहले 2 लाइन में, पहली लाइन में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जात वीत गोत, मतलब यहाँ पे 3 वर्ड का अर्थ होता है राहणीमानाची श्रेणी व गोत्र किंवा घराणे. मतलब वो जात भी देखता नहीं है, विध भी देखता नहीं है, गोत्र भी देखता नहीं है, मतलब वो कास्ट भी देखता नहीं है, वो ऊंच नीच भी देखता नहीं है, वो कितना लखपति है, कितना मालदार है, ये भी देखता नहीं है. वो क्या देखता है, वो कुछ भी है, सब चीज़ें उसके लिए गौण है, उसके लिए ये चीज़ मायने नहीं रखती. ऐसे जो भक्त है, ऐसा जो ईश्वर है, उसके घालवी हे पायी मिठी उगीस, उसके उगीस म्हणजे निमुट शांतपणे, घालवी म्हणजे डालना, पाई मतलब पैर को, जाके उसके चरणों में लीन होना जाना चाहिए अपने को. ऐसा वो कहने की कोशिश, मतलब नतमस्तक होना, उसके सजदा करना चाहिए उसके आगे, और हमेशा उसका ही सोचना चाहिए, और उसके ही बारे में हमें उसको ही बड़ा मानना चाहिए. हम उसके सामने बहुत छोटे हैं. ऐसा जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को ऊंच नीच नहीं देखता और हमेशा सबको सरीका मानता है, ऐसे जो ईश्वर है, जो बड़ा है इस दुनिया का, उसके सामने जाके हमने नतमस्तक होना चाहिए, उसके आगे ही सर झुकाना चाहिए, उसके आगे ही सजदा करना चाहिए, और जाके उसके शरण लेना चाहिए. और हम तेरे ही शरण में आते हैं, हम तू में हमारी मदद कर, ऐसा उसको कहना चाहिए. और पूरे दिल से उसके आगे माफ़ी मांगना चाहिए, और हमेशा के लिए उसके पास जाके सजदे में रहना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं. आइए आगे देखते हैं. तो ये 2 लाइन का अर्थ आपको समझ में आया. जात पात राहणीमान गोत्र घराणे यात काही भेदभाव परमेश्वर करत नाही. कोणत्याही भक्ताचे निमूटपणे परमेश्वराच्या चरणी मिठी मारावी, त्याच्या चरणी लीन व्हावे. परमेश्वर सर्वांवर समान प्रेम करतो, असा या 2 ओळींचा अर्थ इथं सांगितलेला आहे. न मागता आभारी आपोआप होतो. अभी न मागता मतलब वो क्या करता है, कोई अगर भक्त उपासक है ना, भाविक, उसके अगर आगे आके उसकी प्रेयर करने लगे, नमाजें पढ़ने लगे, अलग अलग भक्ति भाव करने लगे, या भी जो भी हो, अपने भक्ति प्रकट करने की जो भी कृति वो करता हो, किसी के साथ अच्छा काम करता हो, है ना, उसी किसी की मदद करता हो, तो वो उस वक्त उसने कुछ भी नहीं मांगा, न मांगता, है ना. आभारी मतलब कृपामय, मतलब उसको आशीर्वाद देने वाला, उस पर रहम करने वाला. आपोआप हो तो स्वतःच, आपोआप सहज मतलब खुद ही हो जाता है. वो खुद ही उसकी मदद करने आगे आता है, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है. ऊपर वाला क्या चाहता है किसी इंसान से, कि वो किसी ना किसी की मदद करे, किसी ना किसी जरिए से, या फिर मेरी
भक्ति करते रहें। भक्ति करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई नमाजें पढ़ सकता है, कोई भक्ति अलग अलग तरीके से कर सकता है, या कोई किसी की मदद करके भी भक्ति करने का या अपनी ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक जरिया बना सकता है। कोई ज़रूरतमंद की भी मदद कर सकता है, उस पर भी ऊपर वाला राज़ी हो जाता है। तो इसी तरह राज़ी होने का कोई वक्त नहीं होता है, कोई तरीका नहीं होता है, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है ऊपर वाले को राज़ी करने का। ये सब काम करते रहो, वो ऑटोमेटिक ही आपसे राज़ी हो जाएगा, ऐसा वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भाविकासी दे तो भुक्ति मुक्ति। फिर वो क्या करता है, जो उपासक है, जो प्रेयर करने वाला है, जो नमाजें पढ़ने वाला है, जो हमेशा उसकी भक्ति करने वाला है, उसको क्या करता है, उसकी भक्ति के लिए उसको मुक्त कर देता है, उसका हर चीज़ से उसको परेशानी से दूर करता है, उसकी परेशानी दूर करता है। मुक्त मतलब मोक्ष। इसी मोक्ष का अर्थ यहाँ पे आप ले सकते हो, दुनियावी परेशानी हो या आखिरत की परेशानी हो, या फिर स्वर्ग नर्क जिसे कहा जाता है, जन्नत दोजख जिसे कहा जाता है, उसमें भी वो वहाँ पे उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, उसको वहाँ पे निजात दिलाएगा, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। भुक्ति मतलब जगण्याचे श्रेय। वो क्या करता है, जिंदगी जीने में आसानी उसको कर देता है और उसकी हमेशा हर चीज़ में मदद करने की कोशिश करता है। क्यों करता है, कि वो जानता है ये जो भी चीज़ कर रहा है मेरी रजामंदी के लिए कर रहा है, वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चोखा मने ऐसा लागावी श्रीहरि। चोखा मनता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रेमळ श्रीहरि हमें मिलना चाहिए, है ना। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भव भय वारी दरुशने मतलब संसाराची जो भीति है, भय, ये भव भय यहाँ पे जो अर्थ है संसार रूपी भीति जो हमारे दिल में है, मतलब इस जिंदगी जीते होकर जो हमको परेशानी है, जो डर है, वो वारी मतलब निवारण करने वाला जो है हमारा, हमको निजात देने वाला, उसका दर्शन हमको अगर हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मतलब उसके अगर हमें दीदार हो जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा वो आखिरी 2 लाइन में कहना चाहते। संत चोखामेळा म्हणतात, असा परमेश्वर प्रेमळ व कृपाळू आहे। केवळ परमेश्वराच्या दर्शनाने या भावसागराची वो संसाराची भीति निगुन जाते। मतलब सिर्फ उसके साथ मिलने से इस दुनिया की और आखिरत की हमारी जो भी डर है वो दूर चल जाता है और हम आसानी से हर चीज़ करने में माहिर हो जाते हैं। ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये 2 लाइन का जो अर्थ हम फिर से आपको समझाते हैं। परमेश्वर भक्तांकडे कशाचीही मागणी करत नाही, उपचार मागत नाही, काही मागत नाही। परमेश्वर भक्तांवर आपोआप, है ना, आपोआप कृपामय छत्र धरतो आणि भक्तांना या जगण्यापासून मोक्ष देतो, जगण्याचा भोगही शिकवतो। यहाँ पे वो समझाता है कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी समझाता है और ज़िंदगी जीने में भी आसानी करता है। ये यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है इस अभंग से प्रस्तुत अभंग से संत चोखामेळा। तुम्हाला या अभंगाचा अर्थ कळाला असेल, तुमको इस अभंग का अर्थ समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। ये स्वाध्याय आहे या अभंगाचा। याच्यामध्ये आम्ही हा स्वाध्याय तुम्हाला पूर्ण सोडून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। प्रत्येक प्रश्न आम्ही तुम्ही सोडून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। चला पहा, अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला स्वाध्याय सोडून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। पाहू प्रश्न पहिला आपण। आकृतीबंध पूर्ण करा। संत चोखामेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। यहाँ पे विशेषणे मतलब ज़्यादा मालूमात देना जिसे कहते हैं। कौन सा ज़्यादा मालूमात देने वाले वर्ड है जो उन्होंने यूज़ करे हैं ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, अल्लाह के लिए, या फिर जो एक ईश्वर है इस दुनिया का उसके लिए। कौन थे 2? कनवाळू मतलब हमेशा दयाळू आहे, प्रेम करणारा आहे, ममता करणारा आहे, आणि दयाळू ही 2 विशेषणे त्यांनी वापरलेली आहे। त्याच्यानंतर खूप बहु म्हणजे बहु पण इथे या ठिकाणी विशेषण असू शकते, म्हणजे हा पण खूप दयाळू आणि कनवाळू पण असू शकते, याचा आपण उत्तरामध्ये अर्थ पाहू शकतो। म्हणजे अशी 2 विशेषणे तुम्ही इथे लिहा
की कोणती दोन विशेषणे आहेत या ईश्वराची जास्त माहिती देणारे, मतलब ज़्यादा मालूमात देने वाले जिसे कहा जाता है विशेषण, विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असे म्हणतात, है ना. चला मग या परमेश्वराबद्दल दोन माहिती सांगणारे शब्द आपण इथे पाहिलेले आहे, कनवाळू आणि दयाळू. प्रश्न क्रमांक 2 पाहू. चौकटी पूर्ण करा, चौकट पूर्ण कीजिए. परमेश्वर जानतो, परमेश्वर क्या जानता है. भाविकांचा लळा, मतलब भाविकांचा जो प्रेम है, जो उसकी आपुलकी है, वो ईश्वर हमेशा जानने वाला है, उसकी मालूमात ऊपर वाले को हमेशा रहती है. परमेश्वर पाहत नहीं, परमेश्वर क्या नहीं देखता, जात वित गोत, मतलब वो जात देखता नहीं, कोणते कास्ट का है वो दिखता नहीं, कोणते गोत्र का वो देखता नहीं, और कितना मालदार है ये भी वो देखता नहीं. भक्त परमेश्वराच्या पायावर घालतात, जो भक्त है परमेश्वर पाए पे, जो पैर पे है क्या करते हैं, मिट्टी मारना, मतलब जो जाके गले लगते हैं, पैर जाके पकड़ लेते हैं, ऐसा यहाँ पे उसका अर्थ होता है. यहाँ पे सजदे में गिर जाना भी आप समझ सकते हो, यहाँ पे सजदे में चल जाना. परमेश्वर भाविकांना देतो, परमेश्वर भाविक को क्या देखता है, क्या देता है. यहाँ पे भुक्ति मतलब जगण्याचे श्रेय, आणि मुक्ति मतलब मोक्ष, इस दुनिया में ज़िंदगी जीने का तरीका और सुकून, और मुक्ति मतलब आखिरत में वो उसको स्वर्ग में या जन्नत में जगह देता है. ये यहाँ पे भाविक को क्या देने वाला ईश्वर है, यहाँ पे समझाया गया है. आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं. परिणाम लिहा, घटना वो परिणाम क्या होता है. देखिए, देवाचे दर्शन घेतले, अगर ऊपर वाले के दर्शन उसको हो गए या दर्शन लिए तो क्या होगा उसको, क्या मिलेगा उसको. भव भयाचे निवारण होते, मतलब इस दुनिया में ज़िंदगी जीते वक्त जो परेशानी है उसकी आसानी हो जाती है, परेशानी ख़त्म हो जाती है, और जो उसका संसार रूपी ये खजाना है, ये दुनिया है, वो भी उसको बहुत आसानी से ज़िंदगी जी सकता है, उसकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाती है. निवारण हो जाना, ये ख़त्म हो जाना, संसार रूपी भीति यहाँ पे उसे कहेंगे. भक्ताने भक्ति केल्याचा परिणाम, अगर जो भक्त है उसने तहे दिल से ईश्वर की भक्ति करा या प्रार्थना करा तो क्या मिलेगा उसको, क्या परिणाम होगा उसका. भक्ताने न मागता परमेश्वर आप त्याला सर्व देतो, न मांगते हुए भी ऊपर वाला जो है उसको सब कुछ देने की कोशिश करता है और आसानी से हर चीज़ उसको मिल जाती है, ये उसका परिणाम हो सकता है. ऐसा यहाँ पे दो घटना आपको बताए, मतलब क्या करने से क्या मिलता है ये समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई. आइए लास्ट प्रश्न है स्वमत, मतलब अपने मत खुद प्रकट करो. हमने आपको लिख के अलग से बताए हैं. पहले प्रश्न पढ़ते हैं. परमेश्वर भेदभाव करत नाही, हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या. जो ऊपर वाला है कोई भेदभाव नहीं करता, ये विचार, ये सोच इस अभंग के द्वारा किस तरह पटा के दी गई या समझा के दी गई है, आप अपने शब्दों में लिखिए. आइए देखते हैं. स्वमत कृती. परमेश्वर भेदभाव करत नाही, हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या. बहु हा दयाळू, मतलब बहु म्हणजे खूप, दयाळू म्हणजे प्रेम करणारा, खूप प्रेम करणारा. या अभंगामध्ये संत चोखामेळा यांनी परमेश्वराच्या प्रेमळ व कृपामय रूपाचे वर्णन केले आहे. परमेश्वर हा दयाळू, खूप प्रेम व लाघीव आहे. तो भक्तांची शुद्ध भक्ति जानतो, जो खुले दिल से और बिना किसी वजह से उसकी भक्ति करता है, किसी की मदद करता है, बस अल्लाह की रजामंदी के लिए करता है, ऊपर वाले की रजामंदी के लिए करता है. वो उनके दिल के हाल जानता है, वो उनका हर चीज़ के बारे में पता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है. वो भक्ताची जात पात गोत्र घराणे राहणीमान यामध्ये परमेश्वर कधी भेदभाव करत नाही. मतलब जो भक्ति करता है, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा हो तो वो क्यों दान कर रहा है वो देखता नहीं, या किसी के पास कम पैसा हो वो क्या दे रहा है सदका या जो भी दे रहा है, वो खाली उसकी नीयत देखता है देने की. और उसी की तरह वो उसकी कौनते लेवल पे है, कितना पढ़े वाला है, कितना लिखे वाला है, वो भी देखता नहीं. गोत्र भी देखता नहीं, उसकी कौनते खानदान से है वो भी देखता नहीं, घराने भी देखता नहीं वो, और उसका रहन सहन कैसा है ये भी देखता नहीं.
मतलब वो देखता है सिर्फ उसका दिल कितना साफ है, हर काम में कितना मेरे लिए वो कर रहा है, उसकी नीयत क्या है वो देखता है। ऐसा इस अभंग में समझाने की कोशिश की है। यामध्ये परमेश्वर कधी भेदभाव करत नाही, भक्तांकडून परमेश्वराची कोणतीही मागणी नसते, वो हमेशा अपने चाहने वाले से कुछ भी मांगता नहीं है। काही न मागता परमेश्वर भक्तावर आपले प्रेमळ कृपा छत्र धरतो। वो कुछ भी नहीं मांगते वक्त उसका कुछ भी आस नहीं लगाता है वो अपने भक्तों से, और हमेशा देने की उसकी नीयत है। ये इस अभंग के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। परमेश्वराबद्दलचा संत चोखामेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा। संत चोखामेळा यांनी बहु हा दयाळू या अभंगामध्ये परमेश्वराच्या कृपामय व दयाळू रूपाचे उत्कट शब्दात वर्णन केले आहे। संत चोखामेळा म्हणतात, भक्ताचे मन जाणणारा परमेश्वर हा कृपाळू आहे। भक्तांची जात पात गोत्र यात काही भेदभाव न करता परमेश्वर सर्व भक्तावर समान प्रेम करतो। भक्ताने निमूटपणे देवाच्या चरणी मिठी मारावी, लीन व्हावे। परमेश्वर भक्ताकडे कशाचीही मागणी करत नाही। काही न मागता परमेश्वर भक्तांना संसारापासून मुक्ती देतो। केवळ परमेश्वराच्या दर्शनाने भक्ताची भयापासून सुटका होते। ऐसा परमेश्वर दयाळु व कनवाळू आहे, ऐसा यहाँ पे समझाया है। मतलब परमेश्वराबद्दल संत चोखामेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा। जो संत चोखामेळा में इस कविता में इस अभंग में बताने की कोशिश की है, अपने दिल से समझाने की कोशिश की है, वो आपने अपने शब्दों में लिखना था यहाँ पे। तो उन्होंने कृपाळू मतलब प्रेम करनारा, मायाळू ऐसा उत्कट वर्णन या उनके वर्ड में किया। तो कौन से शब्द यूज करे उसने, उन्होंने यहाँ पे उन्होंने न मांगता देने वाला, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला, ऐसा जो भी है उसको ईश्वर वो हमेशा देने की ही मूड में रहता है, किसी से कुछ मांगता नहीं है। और जो भक्त है उसकी दिल की हाल वो जानता है और हमेशा उसको ही मदद करने की वो कोशिश करता है जो साफ दिल का इंसान हो। ऐसा वर्ड में उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो बच्चों, आपको ये संतवाणी समझ में आई होंगी। इसी तरह से अलग संतवाणी का अर्थ जानने के लिए आगे की हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।